हाय। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक पैराबोला के पाथ को ट्रेवर्स करता हुआ हम कैसे दिखा पाएंगे। लास्ट वीडियो में जैसा हमने देखा था कि एक पैराबोला का पाथ पहले से ट्रेस्ड था और उस पर एक बाइक ट्रेवल कर रहा था, लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे एक बाइक आगे मूव करता हुआ जाएगा और पीछे पीछे वो पैराबोला का पाथ ट्रेस होता हुआ चलेगा। इससे आप स्टूडेंट को ये कन्विंस कर पाएंगे कि पैराबोला एक्चुअली उस पॉइंट के लोकस को कहते हैं जो पॉइंट हमेशा एक फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस और एक फिक्स लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स होता है पैराबोला का उससे बराबर दूरी पे होती है, जिसको हम एक्चुअली शॉर्ट में PF = PM बता देते हैं स्टूडेंट को। तो जहाँ पे P उस पॉइंट को दर्शाता है जो मूव कर रहा है और F फोकस को बताता है और M उस पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉप परपेंडिकुलर का फुट है। इस तरीके से PF = PM हम सभी जानते हैं और बताते आते हैं। लेकिन अगर इसी पूरे कॉन्सेप्ट को ड्रामेटाइज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे ये हम आज सीखेंगे। तो इसके लिए हम P के ऊपर एक बाइक को लादने वाले हैं। बाइक आगे मूव करता चला जाएगा एंड पैराबोला का पाथ ट्रेस करता हुआ जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में जियोजेब्रा के एक इम्पॉर्टेंट फीचर को भी देखेंगे जिसे हम स्लाइडर कहते हैं। ये एक्चुअली स्लाइडर का एक बहुत ही छोटा सा यूज़ केस है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। सो इट विल बी मोर फन टुडे। लेट्स जंप इनटू जियोजेब्रा। ओके, सो वी आर इन जियोजेब्रा नाउ। सबसे पहले हमें एक पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना है। पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा। सो ओपन अपवर्ड पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए वही इक्वेशन लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में लिया था, लेकिन इस बार हम पैराबोला को फंक्शन नहीं लेंगे, कोनिक की तरह ट्रीट करेंगे। इसके लिए हमें लिखना होगा y = क्या था 0.2 टाइम्स x माइनस लेट्स से 2 the whole square and plus 1। तो ये पैराबोला है जो कि आप ये टेस्ट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो f बता रहा है, इस पैराबोला ऑब्जेक्ट का नाम है f, और ये पैराबोला क्या है, जब y इन्वॉल्व है यहाँ पे तो ये कोनिक है। आप कैसे समझना है, ऐसा कोनिक है जिसका नाम f है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ये कोनिक है पैराबोला का। ऑलराइट, क्योंकि पैराबोला को आप फंक्शन की तरह भी दिखा सकते हो अगर ये ओपन अपवर्ड है तो, और एक कोनिक की तरह भी बता सकते हो। लेकिन अगर कोनिक बताओगे तो कोनिक जनरली हर एक पैराबोला के लिए ट्रू होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। बिकॉज आपको पता है कि अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल होगा तो वो फंक्शन में काउंट नहीं होगा, बिकॉज वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास नहीं होगा। तो हम मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं। ये कोनिक हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस पैराबोला का हमें दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए इसका फोकस और दूसरा चाहिए डायरेक्ट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, सीधे फोकस, एंड फोकस जैसे ही करेंगे यहाँ पे बता रहा है कोनिक। आप देखिए अगर फोकस किसी फंक्शन का होता तो ये ऑप्शन देता है कि फोकस ऑफ फंक्शन एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ कोनिक हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि कोनिक का हमें फोकस निकालना है। इसीलिए मैंने इसको कोनिक की तरह ट्रीट किया है, ना कि फंक्शन की तरह। अगर फंक्शन की तरह ट्रीट करते और यहाँ ज़बरदस्ती हम फंक्शन को लिखते तो वो काम नहीं करता। यही फ़र्क है, हमने इसको यही रीज़न है कि हमने इसको कोनिक की तरह ट्रीट किया है। सो लेट्स क्लिक इट, एंड हम इस कोनिक का नाम हमने दिया f, और जैसे हमने नाम दिया इसने उसको डिटेक्ट कर लिया कि इस पॉइंट पे इस कोनिक का फोकस होगा। अब इस फोकस का नाम हम A नहीं रखना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए हम इसका F रखना चाहते हैं। तो यहाँ सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के बाद हम इस नेम को यहाँ से चेंज कर देंगे और इसको हम रख देंगे F। ध्यान रहे पहले से कोई F डिसाइड नहीं होना चाहिए, तो पहले से कोई F डिफाइन भी नहीं है। ये स्मॉल f है, ये कैपिटल F है, तो ये हो गया F। अब हम इस कोनिक का चाहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होगी, और ऑफकोर्स आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप इसको टाइप कीजिए डायरेक्ट्रिक्स। तो ये फिर से आपको सजेस्ट कर देगा डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक, एंड कोनिक हमारे पास है F।
तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये मैंने रेड कर दिया और इसके थिकनेस को भी मैंने बढ़ा दिया। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें बना ली हैं, पैराबोला, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। हमें ये दिखाना है कि पैराबोला ट्रेस होता हुआ नजर आए, जैसे जैसे पॉइंट आगे मूव हो पैराबोला ट्रेस होता हुआ नजर आए। उसके लिए हम एक स्लाइडर का यूज़ करेंगे और ये पैराबोला पहले से ड्रॉ किया गया है उसी पर्पस के लिए, ताकि आपको दुविधा ना हो। मैं समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, पहले आप लीजिए स्लाइडर, तो स्लाइडर को मैं नाम देता हूँ हमेशा एस। तो एस आप टाइप कीजिएगा केवल और फिर एंटर कर दीजिएगा, तो एक स्लाइडर बन जाएगा। अब इस स्लाइडर में इसने जो लिया है वैल्यू वो -5 से 5 ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस 3 डॉट पे जाइए, क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ से आप चूज़ कीजिए स्लाइडर। और स्लाइडर के पास देखिए मिनिमम वैल्यू बता रहा है -5 और मैक्सिमम 5। तो आप क्या कीजिए कि मिनिमम -5, क्योंकि ये -5 है तो यहाँ से तो आपको एनिमेशन दिखेगा ही, तो -5 रहने दीजिए और इसको कर दीजिए थोड़ा बढ़ा के 10, ताकि आपको राइट हैंड साइड में ज़्यादा आपको दिखे एनिमेशन। एंड देन इंक्रीमेंट आप थोड़ा सा छोटा रखिएगा ताकि वो एनिमेशन थोड़ा सा स्मूथ लगे। तो आप लिखिए 0.0000, जितने भी 0 देना चाहेंगे उतना ही वो स्मूथ आएगा फॉन्ट। इंक्रीमेंट जितना ही छोटा होगा आपका एनिमेशन उतना ही स्मूथ दिखेगा। ओके, अभी हमने कर लिया एंड देन अब आप कीजिए एंटर एंड हमारा ये काम हो चुका है। तो अब ये देखिए -5 से 10 का आ चुका है और अब ये स्लाइडर काम करने के लिए शुरू हो गया। लेकिन अब स्लाइडर में एस जो है वो पैरामीटर की तरह काम कर। अब हम जिस तरीके का एनिमेशन चाहते हैं उसके लिए ये कोनिक वाला इक्वेशन काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें इस पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा और इसीलिए मैंने इस पैराबोला को पहले ड्रॉ कर दिया ताकि पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने में आपको सुविधा हो। क्योंकि अगर मैं कहता कि इसी पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड लिखिए, मतलब बिना कुछ इसको किए हुए, तो आपको पहले नोटबुक पे उसको लिखना पड़ता है एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि आप पहले ही ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और उसको देखते हुए पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखिए। तो मैं समझाता हूँ कैसे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कर्व पैरामेट्रिक लिखने के लिए, और ये आपको 2 ऑप्शन देगा कर्व जैसे टाइप कीजिएगा। और ये बोल रहा है पहला वाला ऑप्शन लेना है, बिकॉज हमें बोल नहीं रहा, मतलब हमें लेना है पहला वाला ऑप्शन जिसमें एक्सप्रेशन पैरामीटर वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू है। दूसरे में है 3 एक्सप्रेशन, यानी कि ये बता रहा है कि x, y एंड z। यहाँ हमें केवल x और y लेना है बिकॉज ये जो पैराबोला है वो 2 वेरिएबल कर्व है। ओके, तो हम इसको चूज़ करेंगे और हम चीज़ों को समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि ये दिखे। पहला एक्सप्रेशन मतलब कि x की वैल्यू आप क्या लेना चाहते हो। अब इस पहले एक्सप्रेशन की जगह पे हमें रखना है x का पैरामीटराइज्ड वैल्यू। मतलब ये जैसे मान लीजिए पैराबोला इक्वेशन में आपको ध्यान होगा कि हम लिखते हैं x = t² एंड y = 2t, अगर कोई स्टैंडर्ड पैराबोला है तो, है ना। तो यहाँ पर इस पैराबोला का हमें पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है। तो एक्सप्रेशन मतलब पहला x को आप x ही रहने दीजिए, तो लिखिए x एंड y की जगह पे आपको लिखना होगा ये सब। तो आपका तरीका क्या है, बिल्कुल बहुत ही आसान होना चाहिए। f of x, ये दूसरा पैरामीटर बन गया f of x। और पैरामीटर वेरिएबल आप क्या रखना चाहते हो, इज़ वेरी सिंपल, x रखना चाहते हो। और स्टार्ट वैल्यू आप रखिए जो आपके स्लाइडर का मिनिमम वैल्यू है, दैट इज -5। और मैक्सिमम एंड वैल्यू रखिए s। ऐसा क्यों, बिकॉज जैसे ही आप s रखिएगा फ़ायदा क्या होगा कि अभी तक जहाँ भी आपका s गया होगा, आप स्लाइडर को जब मूव कीजिएगा वहीं तक का पाथ वो ट्रेवल करेगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि x चूँकि पहले यूज हो चुका है वेरिएबल के फॉर्म में, इस वजह से इसने u के फॉर्म में इसको पैरामीटराइज किया है। अब आप इसको एंटर कीजिएगा, यू गेट दैट द कर्व इज़ हियर। और जरा देखते हैं कि ट्रेस हो चुका है कि नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, क्यों, क्योंकि s अपने बिल्कुल अंतिम पॉइंट पे है। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाइएगा यू विल गेट दैट कि ये कर्व बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो हमने एक्चुअली क्या किया है कि इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया है। अगर ये इक्वेशन पहले हम ड्रॉ नहीं कर पाते, तो अगर आप मैथमेटिक्स में इतना स्मार्ट हो तो आप क्या करते कि पहले इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कॉपी पे लिख लेते एंड देन उसके बाद ये काम पहले करते यहाँ पे, और उसके बाद हम उसका फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते। लेकिन डजंट मैटर, मैं सीधे चाहता था कि आपको यहाँ से समझा सकूँ कि हम अगर कोनिक को पहले यहीं पे ड्रॉ कर लें, उसके बाद चीज़ों को समझें तो ज़्यादा आसान होगा। एनीवे, तो आपने समझ लिया कि इस पैराबोला को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे और एस को यहाँ लिखने का सेंस क्या था। अगर हम एस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो पैराबोला देखिए ट्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ ग्रीन वाले को, एंड नाउ अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तो यू सी दैट कि अभी आगे मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो हमारा आधा काम हो चुका है। हमें क्या करना होगा, इस एंड पे एक पॉइंट हमें देना होगा ताकि हम ये दिखा सकें कि पॉइंट वो मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देंगे क्या, क्योंकि अब ये कैसे काम कर रहा है, एस के मूवमेंट से काम कर रहा है, मतलब एस उसका वेरिएबल हो चुका है। तो हम यहाँ पे ऐसा पॉइंट देंगे एस एंड कॉमा एफ एट एस। तो यू विल सी दैट व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक पॉइंट आ चुका है। नाउ यू सी व्हाट विल हैपन कि जैसे हम इसको मूव कराएंगे ऐसा काम करता हुआ नजर आएगा। अब इस ए का नाम हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग में जाइए और इसको नाम दे दीजिए, आई थिंक मैंने सेलेक्ट नहीं किया, यस। तो अब इसको नाम दे दीजिए पी, ताकि वो पी एफ इजिकल टू पी एम के कॉन्सेप्ट को बरकरार रख सके। ऑलराइट, तो अब तक आपने देख लिया कि पैराबोला हमने पहले ड्रॉ किया, देन फोकस ड्रॉ किया, उसका डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया, एंड अब इस स्लाइडर को यूज़ करना है ताकि पैराबोला ट्रेस होता हुआ नजर आए। तो उसके लिए हमने एक स्लाइडर लिखा एस, जिसकी रेंज रखी -5 से 10, एंड देन इस पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म रखा, एंड देन अब इस पॉइंट को मैंने डिफाइन किया जो कि ये इसका लोकस बता सके, वो है एस कॉमा एफ एस। तो आप देखिए कि एस के मूवमेंट से ये मूव होता हुआ नजर आ रहा है। हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम बता सकें। तो उसके लिए हमें अब करना होगा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट को लोकेट जो कि इस पी के साथ मूव होता हुआ नजर आए। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, जी। हम चाहते हैं कि फिर से वो एस से ही मूव करे, मतलब एस जैसे जैसे आगे बढ़े वो भी मूव करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट टाइप एक पॉइंट हम लेना चाहते हैं और वो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा एस, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा जी एट एस। तो जी एट एस का मतलब है जी, वेट, वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए जी और जी एट एस, जी एंड ब्रैकेट में एस। और ये आप देखिए एक पॉइंट आ चुका है, ये ए पॉइंट है। तो आप कोई भी पॉइंट का नाम दीजिए। अब देखिए क्या होगा, एस जैसे जैसे बढ़ रहा है ये ए भी बढ़ रहा है, पी भी बढ़ रहा है। क्लियर। अब आपको करना है कि पी एफ और इसको हम नाम लेना चाहते हैं एम। तो ए को फिर से आप यहाँ पे सेटिंग में जाइए और सॉरी इसको सेलेक्ट कीजिए पहले, और यहाँ सेटिंग में जाइए और ए का नाम चेंज करके कर दीजिए एम। काम हो चुका है। सो नाउ यू गेट दैट कि अगर हम एस को आगे बढ़ाएंगे यू गेट दैट कि पी और एम साथ साथ बढ़ रहे हैं। अब हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा पी को एफ से कनेक्ट और पी को एम से कनेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट, और सेगमेंट जैसे ही टाइप कीजिएगा बिल्कुल नीचे आपको दिख रहा होगा सेगमेंट पॉइंट पॉइंट। तो आप क्या कीजिएगा, पी और एम कनेक्ट कीजिएगा, पी एंड एम हो चुका है कनेक्शन। एंड देन फिर से एक सेगमेंट दीजिएगा, सेगमेंट, और फिर से पॉइंट पॉइंट जो पहला वाला है, एंड देन आपको कनेक्ट करना है पी एंड एफ। तो पहला पॉइंट पी एंड दूसरा पॉइंट एफ, एंड नाउ यू गेट कि दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। आप इसकी डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप जाइए और इसको डैश डैश कर दीजिए, इसका कलर चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मैंने कर दिया है इसका कलर ऑरेंज, और इसको भी आप क्लिक करके वही काम कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करके कर दीजिए ऑरेंज, और इसको कर दीजिए फिर से डैश्ड। यहाँ आप इस लेवल को नहीं देखना चाहते हैं आई और एच, तो आप इस पर जाइए लेफ़्ट क्लिक करके और इसको क्लिक कीजिए तीसरे वाले टैब को, और यहाँ पे आप जाइएगा तो लिखिएगा शो वैल्यू। तो इसको शो वैल्यू कर दीजिएगा, और शो लेवल, नो आई डोंट वांट टू शो लेवल, ओनली आई वांट टू शो वैल्यू। तो इसको आप ऐसे कीजिएगा, इसकी लेंथ दिखा देगा ये।
सिमिलरली एच के लिए भी आप कर सकते हो, शो वैल्यू बट नॉट शो लेवल, एंड नाउ यू सी दैट कि दोनों वैल्यू सेम है। तो इस बात से आप स्टूडेंट को कन्विंस कर पाएंगे कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम, चाहे वो पी कैसे भी कहीं भी चला जाए, राइट। और ये पी जैसे ही मूव कर रहा है पैराबोला रिवर्स हो रहा है। तो हमारा लगभग काम 90% का हो चुका है। अब इसको थोड़ा ड्रामेटाइज करने के लिए हमें इस पी के ऊपर बाइक को सुपर इम्पोज करना है एंड सो ऑन। तो इसको करने के लिए फिर से हम वही काम करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, कि पी के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सर्कल एंड पॉइंट एंड रेडियस नंबर्स। तो पॉइंट इज पी ऑफ कोर्स, एंड रेडियस नंबर मैं लिख देता हूँ 0.5। और ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो चुका है। डजंट मैटर सर्कल कैसा लुक ले रहा है। अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि इस सर्कल को और इस कर्व को, एफ को इंटरसेक्ट करना चाहते हैं, ताकि हम उस सर्कल का डायमीटर निकाल सकें, डायमीटर का एंड पॉइंट निकाल सकें जिसके ऊपर हम बाइक को लादना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लिखना पड़ेगा क्या, इंटरसेक्ट एंड देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सो द सर्कल नेम इज सी एंड आवर ओरिजिनल फंक्शन नेम वाज एफ। इसे आपने टाइप किया, आपने देखा कि ये हमारा एंड पॉइंट दिखा रहा है, और इसको आप एंटर कीजिएगा, जैसे ही यू विल गेट दैट कि 2 पॉइंट्स आ चुके हैं ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें मीडिया को इंपोर्ट करेंगे। कौन से मीडिया को, बाइक को। तो यहाँ पे जाइएगा टूल में, और टूल में जाके इमेज को क्लिक कीजिएगा, और इमेज में फिर ब्राउज पे आप जाइएगा, तो आपको उस फोल्डर में लिखा जाएगा जहाँ पे आपने इमेज को स्टोर किया होगा। तो आई होप कि ये भी नहीं दिखा रहा यहाँ पे। मुझे जाना पड़ेगा, मैंने जहाँ पे सारी इमेजेस को रखे हैं, आई थिंक यस। तो यहाँ पे सारे इमेजेस हैं मेरे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे कार ले लेता हूँ, इस बार बाइक ले लूँ या कार ले लूँ, जस्ट टेक बाइक ओनली। ओके, अब इसको मैंने ओपन किया एंड यू गेट दैट कि हमारे पास ये इसमें इंसर्ट हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, और यहाँ पर आप नीचे जाइएगा, हमें क्या करना होगा, इस इमेज को इस पॉइंट्स पे लोकेट, मतलब ए और बी पे। तो अब हमें क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक और यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में सी के लोकेशन को कर देना है ए, एंड डी के लोकेशन को कर देना है बी, एंड जस्ट delete it, and now you see the bike is actually imposed over here. अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें हटानी हैं। कौन क्या हटानी है, सी को डिसेबल कीजिए, डी को डिसेबल कीजिए, बी को डिसेबल कीजिए, इसको डिसेबल कीजिए, ए को, सी को डिसेबल कीजिए, स्मॉल सी को, पॉइंट पी रहने देते हैं, एंड बाकी रहने देते हैं। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको आप क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा, अपने आप काम करेगा, एंड देन कूल। अब इसकी कलरिंग कर लेते हैं। इस F को कैसे सेलेक्ट कीजिएगा एक साथ, जैसे देखिए F पे आप क्लिक कीजिए एंड देन कंट्रोल, देन P पे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबाते हुए M पे सेलेक्ट कीजिए। एक साथ तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब कलर पे जाइए और यहाँ से तीनों का कलर एक साथ आप चेंज कर सकते हैं। ये तीनों चेंज हो चुके हैं कलर अपने। अब यहाँ पे इस पॉइंट का डिज़ाइनिंग कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल बोल्ड एंड सो ऑन। ओके, इस पाथ को कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज करेंगे, और कलर हमें चाहिए, मान लीजिए ऑरेंज, नॉट ऑरेंज, दिस वन। ओके, और दैट्स इट। और इसके लेबल को हटा दीजिए। ये हमारा सारा काम लगभग हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अगर रन कराना है तो सिंपल आप इस स्लाइडर को यहाँ से रन करा सकते हैं, हाथ से नहीं, बिल्कुल इसको प्ले बटन क्लिक कीजिएगा, एंड गेट दैट इट इज़ रनिंग, और साथ साथ ये बता रहा है कि दोनों की लेंथ बराबर है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे ही आप स्लाइडर को रन करिएगा, जैसे 10 पे जाएगा ये पीछे बैक हो रहा है। इसको कैसे करेंगे, पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं, और यहाँ से हमें इसको चेंज करना है। तो पहले इसको पॉज कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए,
और सेटिंग में आपको स्लाइडर पे जाना है और स्लाइडर में आप यहाँ देखिए रिपीट है, रिपीट में ऑसिलेटिंग दिखा रहा है, हमें ऑसिलेटिंग नहीं करना है, हमें केवल करना है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब कि केवल जैसे ही वो 10 को छुएगा वो फिर वापस चला जाएगा -5 से और फिर वो इंक्रीज करता हुआ आएगा। तो इसको करके देखते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया, यू गेट दैट कि ये इंक्रीज हो रहा है, आगे बढ़ा एंड देन फिर ये आगे रिवर्स होता हुआ आ गया। यहाँ से आप चाहें तो इसका भी लेबल डिसेबल कर दीजिए, शो लेबल, वी डोंट वांट टू शो। अब क्या करना होगा, आपको पता है कि बैकग्राउंड वगैरह आपको ब्लैक करना है, तो सिंपल राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए और यहाँ से एक्सेस हमें नहीं दिखाना चाहते हैं, शो एक्सेस डोंट नो, ग्रिड में जाइए, हमें ग्रिड भी नहीं दिखाना है एंड देन हम यहाँ फिर से बेसिक में जाके बैकग्राउंड कलर में जाएंगे। अभी वाइट है तो इसको कर देंगे प्योर ब्लैक एंड नाउ यू सी व्हाट विल हैपन। अब इसको रन कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। बाय द वे वन मोर थिंग, अगर मान लीजिए कि हम इस स्लाइडर को, बट जैसे कि ये जो पार्ट है आपका एनिमेशन थोड़ा सा बिगाड़ रहा है, मतलब आपको थोड़ा दिखाने में अजीब लग रहा होगा, तो आप क्या कीजिए कि स्लाइडर को यहाँ पे इसी प्लॉट में दिखाइए, तो इसको इनेबल कर दीजिएगा तो आपको वहाँ दिखेगा, लेकिन अभी ग्रे कलर है तो इसका कलर चेंज कर दीजिए, कलर इसका चेंज कर दीजिए, मान लीजिए ये ग्रीन टाइप का, तो यहाँ पे आपका स्लाइडर आ चुका है एंड बट प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे आपको प्ले का बटन नहीं दिखेगा और केवल आपको यहाँ पे अपने हाथ से ड्रैग करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर आप प्ले का बटन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको प्ले करना होगा एंड सो ऑन। बाकी प्ले वगैरह का बटन भी यहाँ बनाया जा सकता है, तो उसको मैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में बताऊँगा। आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये जो पॉइंट पी है, अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, पॉइंट पी बिल्कुल बाइक के सेंटर में है, मतलब बाइक का अगला जो व्हील है वो आगे चला गया है, इस पॉइंट पे नहीं है। इन कायदे से देखा जाए तो पॉइंट का अगला व्हील इस पी पे होना चाहिए। तो उसका क्या तरीका है उसको फिक्स करने का? इज़ वेरी सिंपल। यहाँ से आपको केवल सर्कल के रेडियस को चेंज कर देना है, इसको कर दीजिए 1 यूनिट का एंड जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लोकेशन को आपको केवल चेंज कर देना है। तो ऑब्जेक्ट पे जाइए और यहाँ सेटिंग में जाइए एंड पोजीशन में जो बी पॉइंट है, जो अभी बाइक का जो अगला जो व्हील है उसके सिरे को बताता है, उसको केवल कर दीजिए पी। सो व्हाट यू सी दैट, आई होप इट विल वर्क, यस। तो अब ये जो पॉइंट है सीधा दिख रहा है आपको साफ साफ। अब यहाँ से आप इसको एनिमेशन को रन कराइएगा तो यू सी दैट व्हाट विल हैपन। यहाँ पे एक गड़बड़ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुछ देर बाद जाने के बाद बाइक जो है वो उल्टा हो जा रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये सर्कल का इंटरसेक्शन ले रहा है ना, बाइक का जो लोकेशन है। आप इसको ज़रा सोच के देखिए, सर्कल को अगर आप इनेबल कीजिएगा एंड नाउ यू वांट टू सी व्हाट विल हैपन, कि जो सर्कल का एंड पॉइंट था ए वाला वो अब यहाँ आ चुका है और पहले कहाँ था आप देखिए, इधर के पार्ट में ए इधर था। इसको भी फिक्स करने का तरीका है, लेकिन उसको हम किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक अभी आप इसको एक टूल की तरह, एक फन की तरह यूज़ कीजिए। यदि आप इसको खुद से ट्राई करके फिक्स कर लेते हैं सो दैट विल बी ग्रेट एंड इट विल बी अप्रिसिएटेड। तो मान लीजिए कि हमें इसी एनिमेशन को केवल प्ले करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, केवल इस स्लाइडर के साइज़ को चेंज कर दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए एंड स्लाइडर की जो रेंज है उसको रीडिफाइन कर दीजिएगा, तो ये काम बन सकता है। जैसे ये पहले से है, इसकी वैल्यू 6.85 तक जा रही है ना, तो आप इसको सेटिंग में जाइए और यहाँ से इसको केवल कर दीजिए 7 तक कीजिएगा। तो अब ये आपको वो वाला पार्ट में आएगा ही नहीं जब ये एक्चुअली जहाँ से मतलब उल्टा हो जा रहा है। और यहाँ से आप जब रन कराइएगा स्लाइडर को, सो यू गेट दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग दैट। लेट मी डिसेबल दैट थिंग, ओके। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि उस बाइक को
हम कैसे उल्टा नहीं होने दें। तो ऑल द थिंग्स विल बी द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आई होप आपने इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स।